दुनिया में कई प्रकार के बल हैं। धन का बल, इलेक्ट्रॉनिक बल, बाहुबल, जन बल, एटॉमिक बल, राजनीतिक बल, हथियारों का, बमों का बल। ये सारे बल आदि भौतिक है। उनसे कई गुना ताकत रखता है आदि दैविक बल। हैजा फैल गया, भूकंप हो गया, तो ये तुम्हारे यंत्रों सरकार भी बेचारी बाँ पुकार जाती। आदि दैविक बल। और आदि दैविक बल से भी आध्यात्मिक बल सर्वोपरि है, आत्मबल। और वो आध्यात्मिक बल जगाने के लिए भगवान ने क्या बताया। अपने बच्चों के लिए कितना खुले हृदय से माँ लुटाती है। हो सकता है कि माँ थोड़ा दूसरे बेटे के लिए रख ले, लेकिन भगवान का तो दूसरा बेटा नहीं, सभी अपने। माँ की तो शक्ति सीमित है, लेकिन भगवान तो जितने हृदय हैं उतने के लिए उतनी की उतनी योग्यता है। जैसे माँ के लिए सभी बच्चे अपने, ऐसे भगवान के लिए सभी अपने। तो आप भगवान को अपना मानो और भगवान जैसा आपको देना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, जैसा देखना चाहते हैं, ऐसा आप होने को तैयार हो जाओ। कौन सी माँ चाहती कि मेरा बेटा दुखी रहे? चाहेगी क्या? कौन सा बाप चाहेगा कि मेरा बेटा दुखी रहे, जेलों में जाए और मोहताज बने? नहीं चाहते। तो भगवान भी नहीं चाहते कि ये जक नरकों में जाए, मोहताज बने, दुखी हो। इसीलिए अवतार लेकर संतों के हृदय में प्रकट होकर भगवान क्या क्या युक्तियां बताते। आत्मबल जगाने के लिए बोलते हैं मौन परम बल है। मौन रखने से व्यर्थ की वाणी बंद हो जाएगी, झूठ कपट बोलने से बच जाएंगे, और न बोलने में 9 प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति आपकी विकसित होती है। तो आप शरीर में बैठकर अगर मन को कहो कि चुप हो जा, तो मन नहीं मानेगा, क्योंकि शरीर स्थूल है, मन सूक्ष्म है, बुद्धि उससे भी सूक्ष्म है, जीव उससे भी सूक्ष्म है, और परमात्मा उससे भी सूक्ष्म है। तो संतों के हृदय में और शास्त्र में बैठकर भगवान क्या प्रेरणा देते हैं कि तुम मुझसे जुड़कर फिर मन को, जैसे चपरासी के कहने से कलेक्टर नहीं बैठेगा, नहीं उठेगा, लेकिन प्रधानमंत्री के कहने से कलेक्टर को बैठने में देर नहीं होगी, उठने में देर नहीं होगी। खड़े हो जाओ, इधर आओ, वहां बैठो, सर 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 करेगा। ऐसे आप प्रधानमंत्रियों के प्रधानमंत्री भगवान में थोड़ा बैठे, फिर मन को बोलो बैठ, मन को बोलो ये करो। मैं आपको ऐसी साधना बताऊं कि आप को ताजुब हो जाएगा। जो लोग ऐसा हाथ घुमाकर मन चाही वस्तु दे देते हैं, ऐसे लोग मेरे परिचित हैं। उनको लाखों लोग जानते, करोड़ों लोग जानते। ऐसा यूं करके बबूत दे देंगे, ऐसा यूं करके सोने की अंगूठी दे देंगे, ऐसा यूं करके आप को और कोई चीज दे देंगे। तो एक तो होता है हाथ चालाकी, उसमें लुचाई होती है। दूसरी एक साधना होती है, उन लोगों की वो साधना है। ऐसी साधना की तरकीब मैं आपको बताऊं, ऐसा भी हो जाएगा। आप यूं करके मन चाही चीज यूं प्रकट करके किसी को दे सके। ये सारी योग्यताएं आप में छुपी है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ऊंची योग्यता है आत्मबल जगाने की, आत्मा मोक्षदा बुद्धि पाने की। वो भी आप पा सकते हैं, मोक्षदा बुद्धि, आत्मबल जगाने वाली।
हनुमान जी के पास कितनी सारी शक्तियां थी, नन्हे हो जाते, बड़े हो जाते, रूप बदल देते, राम लखन को कंधे पे बिठाकर उड़ान भर लेते। ऐसे हनुमान जी भी श्री राम की सेवा में लग गए मोक्षदा बुद्धि के लिए। और हनुमान जी को जब मोक्षदा बुद्धि तत्व अवगाहिनी बुद्धि मिली, भगवान बुद्धि तो देते हैं लेकिन जरूरी नहीं भगवान ने बुद्धि दी तो भगवताकार ही बुद्धि दे, नहीं नहीं, भगवान बुद्धि देते हैं फिर आपकी जैसी चाहना होती है तब ऐसी बुद्धि करते। तामसी चाहना है तो बुद्धि में ऐसा ही विचार दे, राजसी चाहना है तो ऐसी, सात्विक चाहना है तो ऐसी, लेकिन भगवान को ही चाहना शुरू कर दो तो भगवान ऐसी बुद्धि बना देंगे। भगवान के हजार हजार नाम है विष्णु शास्त्र में, उसमें एक नाम है अनुकूला शतवर्ती। 100 बातों में भगवान आपके अनुकूल हो जाते तो शांति से शक्ति का संचय होता है, भगवान शक्ति देते। उस शक्ति को आप कहाँ खर्च वो आपकी मर्जी की बात है, लेकिन शक्ति आती। आप एक आईना रख लो, उस आईने में अपने आप को ही देखो, मन इधर उधर जाएगा। प्राणायाम करो जो बताया मंत्र दीक्षा में, और फिर ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, एकाग्रतार्थे जपे विनियोग। हम कौन सा जप कर रहे हैं? बोले ओमकार। इसकी छंद क्या है? गायत्री। इसको पहले पहले इसकी सारी शक्तियों की कुंजी है ये मंत्र। ये पहले किसने खोजा? के भगवान नारायण ने खोजा। एक होता है बनाना, दूसरा होता है खोजना। ये भगवान ने मंत्र बनाया नहीं है, भगवान गहरे में गए मौन होकर खोजा के ओमकार की ध्वनि में इतनी शक्तियां। तो इसके ऋषि कौन है? कि अंतर्यामी, सारे ब्रह्मांड के अंतर में जो व्याप्त है वो परमात्मा इसके देवता है, ऋषि है भगवान नारायण। आप इस मंत्र का जप किस लिए कर रहे? भगवान उसी में अनुकूल हो जाएंगे। बोलो, आप निर्भयता पाने के लिए जप करते हैं तो भगवान निर्भय बना देंगे। आरोग्य पाने के लिए जप करते तो निरोग बना देंगे। धंधा रोजी रोटी की प्रेरणा पाने के लिए जप करते तो अनुकूला शतवर्ती। जैसे लाइट है ना, तो आप गीजर में फिट करें तो पानी गर्म, और फ्रिज में फिट करे तो पानी ठंडा। अब तुम्हारी बनाई हुई लाइट इतनी अनुकूल होती है तो स्वतः सिद्ध परमात्मा अनुकूल हो जाए, ये उनका स्वभाव है। अनुकूला शतवर्ती, भय कृत भय नाशना। भय देने वाला भगवान है और भय को मिटाने वाले भी भगवान है। मैं लंका पति रावण हूं, ऐसा निर्भीक, ताकि डिंग हाँकने वाला रावण जब सीता जी का अपहरण करने की नियत लेकर आया तो जरा पेड़ का पत्ता हिलता है तो रावण डरता है। कौन दे रहा है भय? अनुचित कर रहे हो, वो जान रहा है भय कर, और उचित कर रहे हो। हे भाई, तुम दारू पीते हो, तुमने दारू पिया था परसों, वाइन 1 बोतल सारी पिया था कि नहीं पिया था? तो बोलोगे नहीं बापूजी, अरे पूरी बोतल पी गए थे। बोले नहीं। क्यों? कि आपके अंदर सच्चाई है, मैंने नहीं पिया है, तो भय नाश होता है आपका। ठीक बात है ना? मैं कह दूं इतने लोगों के सामने कि ये भाई ने परसों सारी 1 पूरी बोतल वाइन की चढ़ा दी। वो बोलेंगे नहीं चढ़े। अरे मैं बोलता हूँ। बोले बाप जी आप बोलो तो बोले आपकी मर्जी की बात है, लेकिन मैंने नहीं पिया है। अरे पिया है, बापू बोलते हैं, इतने लोग बापू के मानने वाले, पिया है बोल। बोले इतने लोग है तो क्या है, अब बोलते तो मैं बोल देता हूं, लेकिन मैंने नहीं पिया। नहीं पिया है वो निर्भीकता से बोलेगा, भय नाशक है।
आप सच्चाई को चलते तो भगवान भय का नाश करते हैं, और बेईमानी करते तो हृदय की धड़कनें बढ़ती है कि नहीं है? अनुभव की बात। इतना हाजरा हजूर परमात्मा है। उस परमात्मा के नाम ओमकार, मंत्र, गायत्री, छंद, परमात्मा, ऋषि, एकाग्रता थे, अथवा जिसके लिए आप जप करो, आसन बिछा दो, प्राणायाम आदि जो करते कर लिया, फिर आप जप करो। जितनी देर उच्चारण हुआ उतनी देर शांत बैठो, फिर मन इधर उतर जाएगा। आप फिर भगवान के जप में एकाकार होकर मन को बोले बैठ जाओ शांत, फिर मन इधर उतर जाए। अपने चित्र को ही देखो, अथवा तो ओमकार को या भ्रू मध्य में देखो या गुरुदेव को देखो। जैसे सुरेश ने सारी विद्याओं की कुंजियां पाने अपने गुरु का दर, तो सुरेश सत्संग करने में आगे बढ़ने की भावना से ध्यान करता है, तो सत्संग में आगे बढ़ गया कि नहीं बढ़ा? अब आपको अगर वैसा बनना है, प्रसिद्ध मन चाहिए चीज यूं करके लाने की, तो मैं बताता हूं तरकीब। तुम लोग करोगे नहीं, ये जरा लंबा समय है, लंबा रास्ता है। इससे तो मोक्षदा बुद्धि के लिए अच्छा रास्ता है और अच्छा माल है, लेकिन बता देता हूं। ऐसे करते 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 आपकी एकाग्रता हो जाएगी, फिर आप यूं देखोगे तो आपको अपना चेहरा या अपनी आकृति प्रकाश जैसी इधर उधर दिखने लगेगी। फिर थोड़ा अभ्यास और बढ़ा दो, फिर आप उस अपनी आकृति को जो आईने में दिख रहा है, कहो कि बाहर निकल, बाहर जाओ। आप खड़े होकर बाहर जाओ, फिर यूं कल्पना करो कि बाहर गई। अब उसको आप बोलो कि जाओ जयपुर जाओ, करेले का अचार ले आओ। लाएगा कि नहीं ये संकल्प विकल्प नहीं करना। जयपुर का अचार करेले का, जोधपुर का गुंदे का अचार ले आओ, गुंदे का अचार हो जाएगा। फलानी चीज लाओ। तो ये एक प्रकार की साधना होती है कि अपनी मानसिक शक्ति से मन चाहिए चीज आप मंगा सके। जहां रखी हो, कंकु रखा है, बबूत रखी है, कोई चीजें रखी है किसी अपने गोदाम में, किसी को देनी है तो आप अपने ही वो आई और फिर आप यूं करके दे देंगे। ये जादूगरों के बस का नहीं है, हाथ चालाकी वालों के बस का नहीं। इसके पीछे गहरी साधना है, लेकिन ईश्वर प्राप्ति के साथ इसका कोई विशेष संबंध नहीं है। मोक्षदा बुद्धि इससे भी ऊंची होती, भगवत समर्पित बुद्धि इससे भी ऊंची होती। समझो मैंने मन चाहे चीज आपको लैट के दे दी, तो आप मानेंगे भगवान है, आप इम्प्रेस हो गए, प्रभावित हो गए। इससे मुझे क्या होगा? थोड़ी वाहवाही मिलेगी, लेकिन मरने वाले शरीर की वाहवाही कब तक? और आपका भला क्या हुआ? आपको इम्प्रेस करके मेरा भला क्या हो जाएगा? आपका भला क्या हो जाएगा? इसलिए हम इस पचड़ों में नहीं पड़े। बाकी मैंने पापड़ बहुत वेले, नारायण हनुमान जी की साधना की और पेड़ पे चढ़ जाते थे, काली की साधना की, क्या क्या हमने पापड़ वेले। लेकिन तुम्हारे इस युग के अनुसार आपके लिए जो मैं बताता हूं बिल्कुल सार सार बात है, कल्याणकारी। आप 5 से 7 मिनट इस प्रकार जप करके यहाँ ओमकार को, गुरु को, भगवान को देखें, फिर मन इधर उधर चला जाए, फिर आप ये करें, फिर मन को कहे बैठ शांत। फिर मन में अच्छे विचार भी आएंगे, बुरे भी आएंगे, और जो जो करोगे तो मन भागता हुआ दिखेगा। संसार में होते तो कुछ पता नहीं, लेकिन जब ध्यान करते तो मन परेशान करता है, बैठने नहीं देता। बैठने दे चाहे न दे, बुरे विचार आए चाहे अच्छे विचार आए, न अच्छे विचार आए उनसे चिपको, न बुरे विचारों से चिपको, आप तो बैठे रहो। बोले मन लगता ही नहीं, नहीं लगे तुम मरे। हम तो भगवान में बैठे। ऑफिस में मन लगे चाहे नहीं लगे, लेकिन हम तो ऑफिस में बैठे, पगार चालू, थारा बाप रो कहीं जाए। दुकान पे नौकर का मन लगे, ठेकेदार के यहाँ मजदूर का मन लगे चाहे नहीं लगे, लेकिन उसकी दानगी चालू।
अच्युत परमात्मा सुमरण मात्र से प्रसन्न होते हैं। और ये अंतर्यामी देव का नाम है। हरि ओम, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी गुरु मंत्र है भगवान का ही नाम है सीधा। तो भगवान का सुमरण, जैसे बच्चा कह देता है माँ माँ मैया मैं तुम्हारा हूं ना, तो माँ पानी पानी हो जाती। ऐसे आप जब करेंगे तो भगवान अंदर से प्रसन्न हो जाते, और फिर आपकी बुद्धि में धीरे धीरे जितनी आपकी योग्यता इतना थोड़ा थोड़ा थोड़ा, एक दिन में आप पीएचडी होके तो स्कूल कॉलेज से नहीं आते, एक दिन में आप एक क्लास पास करके तो नहीं आ जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आप पास होते होते ग्रेजुएट हो जाते। ऐसे आप अभ्यास करो तो अभ्यास योग युक्ते न चेत सानान्यगामी, अन्य अन्य से व्यवहार करोगे लेकिन आपको लगेगा कि अन्य अन्य की आंखों में देखने वाला अनन्य है, अन्य अन्य के हृदय में धड़कन लेने वाला अनन्य तू ही है परमात्मा। कीड़ी में तू नानो लागे पण ज्ञान तू वणारी खोपड़ी में तू ज दे मारा अंदाता के नमक है ने खंड है ने ए मारा बच्चा है ने बरसात रा दिन है, अतरी अक्कल कीड़ी रे देवा वाला तो मने भी अक्कल दे रहा वाला तू जे मारा धनी। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो जू, बण मावत ने माथे बैठो आंकण वालो तू रो तू, एड़ो खेल रचो मेरे दाता जहाँ देखूं वहां तू रो तू। बण बालक ने रोवा लाग्यो, वाह वाह वाह, वो देखो वो दे भले बण बालक ने रोवा लाग्यो, छानो राखण वालो तू, माँ के अंदर छानो राखने वाला भी तू। ले जोड़ी ने मागण लाग्यो, देवा वालो दाता तू, ए बेन रोटी रो टुकड़ो दीजो, 2 रुपया दीजो, भगवान तारो वेलो करी, ए भाई मुंडो करी हो ए हटिया भिखार एले एले मारी बहू रे मती कहजो, वो आजकल रे जमान रही है, वो पर घर में झगड़ो करी, ले जा 5 रुपया ले जा। देवा वाला में वहू में तो वहू में आंखों देखाड़वा वाली, डोळा देखाड़वा वाली वहू में तू, अने वो डोसी के दया भाव में तू, अनो बेखारण में कौन है। ले जोड़ी ने मागण लाग्यो, देवा वालो दाता तू, कर चोरी ने भागण लाग्यो, पकड़ने वालो खाकी रे अंदर तू रो तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता जहाँ देखूं वहां तू रो तू। जल थल में मत्स्य कच्छ जो घूम रहे, ऊंट में भी चेतना तेरी, जल थल में तू ही विराजे, भूत जंतरे भेड़ो तू। कथ कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु भी बन के बैठो तू, बापू भी बन के बैठो तू, और उदयपुर वाले बन के बैठो तू। गुरु भी बन के बैठो तू, वक्ता भी बन के बैठो तू, श्रोता भी बन के बैठो तू। एड़ो खेल रचो मेरे दाता जहाँ देखूंगा तू रो। ऐसा चिंतन करने से भगवान प्रसन्न होंगे और मोक्षदा बुद्धि का विकास होगा। ए हूं होने मोरो है तो बंधन दा भुक्ति, लेकिन ये सब में भगवान है। वासुदेव सर्वमिति, जहां जाना है वहां की पहले से भावना करो तो जल्दी सिद्धि होगी। जिधर जाना है ना उधर का पहले लक्ष्य बनाते। अभी मेरे को आज गोगुंदा जाना है तो बैठा तो इधर हूं, लेकिन मन से गोगुंदा कई बार चला जाऊंगा। 5 बजे 5:30 बजे जाऊंगा, लेकिन अभी से गोगुंदा जा रहा हूं। ऐसे भगवान का अनुभव जब भी होगा, भगवान तो है, भगवान का अनुभव जब भी होगा वासुदेवम सर्व, तो उसी का अभी से करो न कि सब में तू रे तो थारा बाप रो कहीं जाए। सासू में तू, बहू में तू, ननन में तू, तो भाजे में कौन, भाभी में तू तो दिरानी में कौन, जेठानी में कौन, तू रो तू। झगड़े बगड़े सब कम हो जाएंगे, अशांति कम हो जाएगी, भय कम हो जाएगा, चिंता कम हो जाएगी, बीमारियां कम हो जाएगी, थारा बाप रो कहीं जाए। लेकिन मैं तो आपको सार बात ये बताता हूं कि आपके पास इतनी सारी योग्यता है कि आप भगवान का दर्शन, भगवत प्राप्ति आसानी से कर सकते हैं। भगवान भी प्रसन्न होंगे और आपके संसारी कार्य भी मोक्षदा बुद्धि मिलने से आप, मैं बिल्कुल सच बोलता हूं, भगवान साक्षी, पढ़ाई लिखाई और सर्टिफिकेटों से इतनी योग्यता का विकास नहीं होता है जितना सत्संग और भगवत साधना से योग्यताओं का खजाना पे खजाना खुल जाता है।
ऐसी योग्यताएं खुल जाती है कि आप भगवान को अपने चेले का चेला बना सकते। हद हो गई। सांदीपनी कोई खास तेज विद्यार्थी नहीं था, लेकिन उसके गुरु में उसकी श्रद्धा थी। तो गुरु ने कहा, बेटा तू तो मेरा चेला है, लेकिन भगवान कृष्ण तेरे चेले बनेंगे। तो अपने चेले का चेला बनाने का वचन दिया, तो सांदीपनी का चेला भगवान को बनना पड़ा। ऐसे ही राजा ब्रदरथ थे, उनको संतान नहीं होती थी। सब इलाज करके थके, निराश होकर 2 पत्नियों को ले जाकर जंगल में तपस्या करना चाहते थे। तो महाराज रैब्य मुनि ने देखा कि इसको संतान नहीं मिली और अब भगवान की भक्ति करेगा कि संतान का चिंतन करेगा। उस महाराज ने फल दे दिया, जाओ संतान होगी। राजा ने गलती से फल दे दिया पत्नियों को, दोनों ने आधा आधा खाया। समय पाकर दोनों के कुख से आधा आधा शरीर पैदा हुआ। नाक का एक नथुना, एक आंख, एक हाथ, एक पैर। दोनों रानियों को, राजा ब्रदरथ की रानियों को एक साथ प्रसूति हुई और दाई ने सिर कूटते हुए बताया, राजा शोकागार में चले गए कि गुरु ने, महाराज ने तो कृपा की, लेकिन मेरा भाग्य फूटा है। ज्योतिषियों ने बताया तुम्हारे भाग्य में नहीं है। फिर भी महाराज ने फल दिया तो देखो विफल हो गया। जाओ अंतपुर से बाहर इस बच्चे के दोनों टुकड़ों को फेंक दो, नहीं तो प्रजा सुनेगी तो प्रजा बोलेगी कि राजा भी मूर्ख और रानियां भी मूर्ख। संत का दिया हुआ फल एक कोई खाना चाहिए, दोनों ने आधा आधा किया तो आधा आधा बेटा पैदा हुआ, तो फजेती होगी। जो ही लोथ डाल दी तो रैब्य मुनि के हाथ की प्रसादी, उससे वो जो लोथें पैदा हुई बच्चे की, मासूम की शिशु, तो खून की मांस की सुगंध से निशाचरी, रात्रि को विचरण करने वाली जरा नाम की राक्षसी आई। और जो ही उन दोनों को देखा तो ये तो एक बालक जैसा है, जोड़ा तो बच्चा वां वां वां। अब संत के हाथ से फल मिला है, उसके प्रभाव से राक्षसी का मन बदला और चिंतन करके एक बड़ घराने की देवी जैसी सज्जन बाई का रूप लेकर शोकागार में विलाप करता हुआ वैद्य ब्रदरथ राजा को कहती, राजन शोक ना करो, मैं तुम्हारा शोक हरने वाली सौगात लाई हूँ। राजा सिर पटकता है कि मेरे लिए तो सर्वनाश हो गया, रैब्य मुनि ने दिया प्रसाद नष्ट हो गया, तो अब मेरे लिए कुछ नहीं रहा। बोले नहीं राजन, इधर भी तो देखो। यूं करके बालक का मुखड़ा दिखाया। बोली कौन हो देवी? बोले तुम्हारा ही नवजात शिशु लाई हूं, उसको मैंने जोड़ दिया और ये जिंदा हो गया। माँ तुम आद्य शक्ति हो या काली माता हो, सरस्वती हो कि आलम्बुषा हो, मम्मा देवी हो कि नैना देवी हो, माँ आप कौन हो? बोले मैं तो हूं जरा नाम की राक्षसी, लेकिन माँ तू मेरी कुल की देवी, मैं तेरी क्या इच्छा पूरी करूं? बोले मैंने इसको सांधा है, जरा मेरा नाम है, इसका नाम जरासंध रख दोगे तो मैं इस राजकुमार के साथ में भी प्रसिद्ध हो जाऊंगी। उस राजकुमार का नाम रखा गया जरासंध। और इतना बलवान संत का दिया हुआ फल में से बड़े बड़े राजाओं को कैद किया और वो राजा तौबा पुकार गए और श्री कृष्ण को प्रार्थना की। और पांडवों ने देखा कि इससे भिड़ना हमारे वश का नहीं है, तो श्री कृष्ण और भीम ब्राह्मण का रूप लेकर जरासंध के पास गए। भिक्षाम देही। जरासंध ब्राह्मणों का भक्त था, संतों का। बोले क्या चाहिए? बोले बस भिक्षा में मल्ल युद्ध का वरदान दे दो। तो अब वरदान देना पड़ा। तो भीम ब्राह्मण वेश में भीम और जरासंध की युद्ध हुई। तो जरासंध संत का दिया हुआ था तो इतना बलवान कि भीम का पसीना छक्का छूट गया, छक्के पे छक्के उसी के लगने लगे, छछम छछैया। आखिर श्री कृष्ण ने, तुमने महाभारत देखा होगा, तो एक तिनखा लेकर तिनखे को यूं चीर कर संकेत किया कि दोनों टांगों को पकड़ के यूं चीर, जहां से संधा है वहीं से टूटेगा, नहीं तो नहीं टूटेगा। जरासंध को मारकर राक्षसों राजाओं को जेल से निकाला। ये कथा भागवत में और इसमें महाभारत की सीरियल में तुमने देखा होगा। तो कितनी सारी शक्तियां जो मैं कह रहा हूं 2 दिन से कि हमारी शक्तियों का एक ही हिस्सा हमने विकसित किया, 1,00,000वां हिस्सा।
तो जैसे रैब्य मुनि ने अपने कई हिस्से विकसित किए और फल दे दिया, और वो बच्चा जरा नाम की राक्षसी के हाथ में आने के बाद भी जीवित रहा और जरासंध बन गया राजा, कई राजाओं को कैद करने वाला हो गया। ऐसे ही गुरु ने कह दिया कि भगवान कृष्ण तेरा चेला बनेगा, तो अपना चेले का चेला भगवान को बना दिया। तो इस बात पर आपको बिल्कुल तसल्ली होनी चाहिए कि आपके अंदर अथाह शक्तियां छुपी है।